हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीति और आज का हमारा टॉपिक है यूरिक एसिड का। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने की एक ऐसी समस्या हो गई है जिसे हम कभी न कभी अपनी लाइफ में झेलते ही हैं, या फिर अपने आसपास हमें ये बहुत सुनने को मिलता है कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है, हमारे हाथ पैरों में दर्द होने लगा है, हमारे चेहरे पे सूजन आ गई है। ये सारे सिम्टम होते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। तो आज हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है, ये हमारी बॉडी में क्यों बढ़ता है और इसके बढ़ने से हमारी क्या क्या समस्याएं मिलेंगी और होम्योपैथी में इसका क्या सोल्यूशन है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के बारे में। तो यूरिक एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है, जो कि हमारे प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से निकलता है। ये हमारी बॉडी में लगातार बनता भी रहता है और हमारी किडनी के द्वारा हमारे यूरिन के थ्रू ये बॉडी से बाहर भी निकलता रहता है। लेकिन परेशानी तब आती है जब हमारा यूरिक एसिड तो बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है लेकिन वो नहीं निकल रहा, चाहे उसके कुछ भी कारण हो। हम पानी नहीं पी रहे हैं, या फिर हम ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें ले रहे हैं, या फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो गई है। तो ये सारे सिम्टम जब मिल जाते हैं तो यूरिक एसिड हमारा बढ़ने लगता है। तो अब बात आती है कि हम कैसे पता करें कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए एक लैब में टेस्ट करा सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा यूरिक एसिड कितना है। तो बस दोस्तों, बात करते हैं कि यूरिक एसिड आखिर बढ़ता ही क्यों है। यूरिक एसिड उन लोगों में बढ़ता है जो बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच चीजें जैसे कि पालक है, पनीर है, उड़द की दाल, चने की दाल, ये सब चीजें, या फिर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग और मीट का ज्यादा सेवन करते हैं। उनमें क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, प्यूरिन ज्यादा बन जाता है और यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बनती है। फिर आते हैं वो लोग जो प्रोटीन की चीजें तो बहुत खाते हैं लेकिन पानी नहीं पीते तो बॉडी से वो हमारी किडनी से पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाती यूरिन के थ्रू। तो जो लोग कम पानी पीते हैं उनको भी यूरिक एसिड बढ़ने की बहुत ज्यादा समस्याएं मिल जाती हैं। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि आपके यूरिक एसिड को बढ़ने से रोक सकती है, या फिर आपका यूरिक एसिड जो बढ़ गया है उसकी वजह से जो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो कैसे दूर हो सकती है। तो होम्योपैथी में सबसे पहले मेडिसिन आती है, अगर आपके पैरों के अंगूठे सूज गए हैं, उसमें गांठें पड़ गई हैं, वो दर्द होने लगा है, उसमें रेडनेस आने लगी है, तो हम इसमें मेडिसिन आती है हमारी कोलचिकम 30। जी हाँ, 2-2 बूंद सुबह शाम आप लेंगे, लगातार 2 हफ्ते लेने से आपके यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। फिर क्या सेकंड कंडीशन आती है कुछ पेशेंट में कि जब हम सुबह के टाइम उठ के चलते हैं तो हमारी एडियो में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ये भी जब हम जब यूरिक एसिड टेस्ट कराते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ा मिलता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए लीडमपाल 30, ये जिसकी 2-2 बूंद सुबह शाम आप लेंगे तो आपका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। फिर आता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे कंधों में ज्यादा पेन महसूस होता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक यूरिक एसिड बढ़ने का एक सिम्टम है। हमारे सुबह जब उठते हैं तो हमारे कंधों में ज्यादा पेन मिलता है और हमने यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हमारा है। तो ऐसे कंडीशन में लिथियम कार्ब 30 ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 2-2 बूंद सुबह शाम आप लीजिए तो ये आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। फिर आता है कि अब हमारा यूरिक एसिड बहुत बढ़ा रहने लगा है और अब उसकी वजह से हमारे जॉइंट में भी डिफॉर्मिटी होने लगी है, जॉइंट परमानेंट हमारे स्वेल कर गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम गुआकम क्यू तो 20-20 बूंदे सुबह शाम आधा कप गुनगुने पानी में अगर लेंगे तो ये हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर आती है कंडीशन कि हमारे यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से हमारे स्किन में रैशेस पड़ गए हैं, एक लाइन से अगर खींचते हैं तो पूरी लाइन में एलर्जी होने लगती है, या फिर पित्तिया अर्टिकेरिया भी हमें होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन आती है और उसका नाम है अर्टिका यूरेंस क्यू। जी हाँ दोस्तों, अर्टिका यूरेंस क्यू की 20-20 बूंद सुबह शाम आप लेंगे तो ये समस्याएं आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सेल्फ मेडिकेशन करने से आप बचिए, लेकिन अगर आपके सिम्टम मैच कर रहे हैं तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।